हर गर्मी में कच्छपुरा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे गांव की हर गली, हर घर किसी अनजाने डर से सहम जाता हो। हवा में एक बेचैनी तैरती है और पक्षियों की चहचहाहट भी जैसे थम जाती है। जैसे जैसे सालाना भूतिया शादी करीब आती है, गांव की रफ्तार धीमी हो जाती है। लोग जल्दी जल्दी अपने काम निपटाते हैं और सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। गांव वाले खुशी के लिए नहीं, बल्कि डर के मारे तैयारी करते हैं, पुरानी हवेली में फंसी बेचैन आत्मा को शांत करने के लिए। दुल्हन एक भूत है जिसकी कहानी हर बच्चे को डरावने किस्सों की तरह सुनाई जाती है। दूल्हा एक जिंदा आदमी जिसे किस्मत ने चुना है। उसकी आंखों में डर और उलझन साफ झलकती है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शादी किसी आम लड़की से नहीं, बल्कि एक आत्मा से होने वाली है। यह रस्म, जो एक दुखद घटना से पैदा हुई है, गांव को उसके गुस्से से बचाने के लिए एक बेताब समझौता है। हर साल लोग डर और उम्मीद के बीच झूलते हुए भेंटें चढ़ाते हैं, दौलत की नहीं, बल्कि साधारण चीजें जो उस अनदेखी आत्मा को शांत करने के लिए होती हैं। फूल, फल और मिट्टी के दिए, हर चीज में एक दुआ छुपी होती है कि इस बार गांव पर कोई आफत न आए। पूरा समुदाय इस डरावनी परंपरा से बंधा हुआ है। उनकी शांति इसके पूरा होने पर टिकी है। बूढ़े, बच्चे और जवान, सबकी सांसें थमी रहती हैं जब तक ये शादी पूरी नहीं हो जाती। बाहर वाले भले ही मजाक उड़ाएं, लेकिन कच्छपुरा के लिए भूतिया दुल्हन एक डरावनी सच्चाई है। यहाँ के लोग जानते हैं कि इस परंपरा को निभाना उनकी किस्मत का हिस्सा है। जैसे जैसे शादी की रात करीब आती है, हर घर में चिंता छा जाती है और हर माँ अपने बच्चों को जल्दी सुला देती है। लोग खिड़कियों से बाहर झांकते हैं, किसी अनहोनी के डर से। यह रात सबको याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी नहीं मरती, वे पीढ़ी दर पीढ़ी डर और रहस्य के साथ जीती रहती हैं। कच्छपुरा यमुना के किनारे बसा हुआ किसी भी दूसरे ग्रामीण गांव जैसा दिखता है शाम होने तक। दिन में जीवन सरल और लाइवली होता है, रात में डर हावी हो जाता है। वीरान हवेली डरावनी लगती है, जिससे सभी बचते हैं, खासकर अंधेरा होने के बाद। माता पिता बच्चों को चेतावनी देते हैं और दरवाजे जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। नदी एक आशीर्वाद और अंधविश्वास का स्रोत दोनों गांव की कहानियों को एलिमेंटा करती है। रोजमर्रा के कामों के नीचे एक साझा डर समुदाय को बांधे रखता है। जैसे ही रात होती है, हंसी गायब हो जाती है, उसकी जगह चुप्पी और अलौकिक का बोझ ले लेता है। कच्छपुरा दो तरह की जिंदगी जीता है, एक धूप वाली सामान्यता की और एक अपनी भूतिया दुल्हन से हॉन्टेड। हवेली का श्राप नेहा की त्रासदी से अनडिनायबल हो गया। यह हवेली, जो सालों से वीरान पड़ी थी, गांव वालों के लिए डर और रहस्य का प्रतीक बन चुकी थी। हर कोई जानता था कि यहां कुछ अनहोनी छुपी है, लेकिन कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। नई नई शादी हुई और पुरानी कहानियों को न मानने वाली नेहा ने हवेली के भूले बिसरे कोनों को एक्सप्लोर किया। उसकी जिज्ञासा उसे हर उस जगह ले गई जहां लोग जाने से डरते थे। नेहा को हवेली की दीवारों में छुपे रहस्य और बीते समय की कहानियां आकर्षित करती थीं। उसे एक लाल शादी का जोड़ा मिला और मंत्रमुग्ध होकर उसने उसे पहन लिया। वह नहीं जानती थी कि यह जोड़ा किसी अधूरी आत्मा की आखिरी निशानी है, जो अब भी अपने अधूरे सपनों के साथ हवेली में भटक रही है। उसी रात वह बीमार पड़ गई। एक ऐसी आवाज में बोलने लगी जो उसकी अपनी नहीं थी, धोखे और एक ऐसी शादी के बारे में जो कभी पूरी नहीं हुई। नेहा की आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके शब्दों में किसी और का दर्द झलक रहा था। बड़ों ने संकेत पहचान लिए। असली दुल्हन की आत्मा जाग उठी थी। गांव के बुजुर्गों ने डर के मारे घरों के दरवाजे बंद कर लिए और हवेली के आसपास सन्नाटा छा गया। प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के बावजूद नेहा कुछ ही दिनों में मर गई। परिवार ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हवेली की आत्मा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसका परिवार भाग गया और कहानी पक्की हो गई। किसी को फिर से हवेली के श्राप पर शक नहीं हुआ। हवेली की डरावनी सच्चाई अब सबके सामने थी। आत्मा की ईर्ष्या और दुख एक जिंदा डर बन गया। हवेली की दीवारों में अब भी वह दर्द गूंजता है और हर कोना उसकी कहानी सुनाता है। तब से हवेली को त्यागा गया, उसकी शक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा। हवेली अब भी वीरान खड़ी है, अपने रहस्यों और श्राप के साथ, जैसे किसी नए आगंतुक का इंतजार कर रही हो। भूत की उत्पत्ति ठाकुर रघुनाथ सिंह की बेटी अवधेश्वरी से जुड़ी है। उसकी शादी का दिन दुखद हो गया जब उसके दूल्हे को एक राइवल के घात लगाकर किए गए हमले में मार दिया गया। दुख से ओवरवेल्म होकर अवधेश्वरी अपनी शादी के जोड़े में हवेली की बालकनी से कूद गई। उसकी आत्मा दुख से बंधी हुई कभी नहीं गई। हवेली को अबैंडन कर दिया गया और अजीब घटनाएं होने लगीं। रोने की आवाजें, पायल की खनक, लाल रंग में एक महिला की झलक। गांव वालों का मानना है कि अवधेश्वरी की आत्मा फंसी हुई है,
हमेशा अपनी शादी का इंतजार कर रही है। उसकी कहानी श्राप की नींव बन गई। ये कहानी आज भी कचपुरा को हॉन्टेड करती है। अवधेश्वरी की आत्मा को शांत करने के लिए गांव वालों ने सालाना भूतिया शादी शुरू की। हर साल एक आदमी को चुना जाता है ताकि वह एक गंभीर अनुष्ठान में अनदेखी दुल्हन से प्रतीकात्मक रूप से शादी करे। भेंटें, लाल साड़ी, चूड़ियां, मिठाई हर घर से आती हैं। समारोह जो कभी पशु बलि से संपन्न होता था, अब कम क्रूर है लेकिन कम तनावपूर्ण नहीं है। दूल्हा हवेली में एक रात अकेला बिताता है, एक डरावना अनुभव जिसे गांव की सुरक्षा के लिए एक बलिदान माना जाता है। कोई भी गलती डिजास्टर ला सकती है। यह अनुष्ठान परंपरा और टेरर का एक चिलिंग मिश्रण है। भूतिया शादी कचपुरा का अलौकिक के साथ एक ग्रिम पैक्ट है। हर गांव की अपनी एक अनकही कहानी होती है और कचपुरा में ये कहानियां हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। यहां की फिजा में डर और रहस्य घुला हुआ है जिसे हर गांव वाला अपनी तरह से महसूस करता है। बुजुर्गों की जुबान से निकली कहानियां बच्चों की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों भर देती हैं। रामफल याद करते हैं कि उनके दादाजी ने रात के सन्नाटे में हवेली के पास पायल की आवाज और चमकती रोशनी देखी थी। वे बताते हैं कि जैसे ही वह आवाज आती, हवेली के आसपास का माहौल अचानक बदल जाता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। सुनीता को आज भी याद है कि एक रात उसकी मोटरसाइकिल हवेली के पास अचानक बंद हो गई थी। उस घुप अंधेरे में जब उसने इधर उधर देखा तो हवेली से आती डरावनी चीखें और रहस्यमय साए महसूस हुए। वह कहती है कि उस रात के बाद उसने कभी उस रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। गांव का पुजारी भी मानता है कि अनुष्ठान के दौरान हवेली की ओर से एक भारी दुखद उपस्थिति महसूस होती है। पूजा के समय हवा में अनएक्सप्लेन्ड फुसफुसाहट और ठंडक फैल जाती है, जिससे गांव वाले और भी सतर्क हो जाते हैं। बच्चे हवेली के पास खेलने से डरते हैं और यहां तक कि डिलीवरी बॉय भी उसकी दीवारों के पास से शॉर्टकट लेने से मना कर देते हैं। गांव में ये आम बात है कि लोग हवेली के आसपास से गुजरने से कतराते हैं, खासकर रात के समय। माताएं अपने बच्चों को हवेली के पास खेलने से सख्ती से मना करती हैं, उन्हें बार बार चेतावनी देती हैं कि हवेली के पास जाना खतरे से खाली नहीं। वे मानती हैं कि वहां कोई आत्मा है जो बच्चों से ईर्ष्या करती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। ये कहानियां साझा और दोहराई गई पूरे गांव में डर और रहस्य को और गहरा करती है। चौपाल में बैठकर लोग एक दूसरे की कहानियां सुनते हैं, जिससे डर की भावना और मजबूत होती जाती है। यहां अलौकिक घटनाएं रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह घुल मिल गई हैं कि गांव वालों के लिए ये अब असामान्य नहीं रही। रहस्यमय धुंध, हवेली से आती आवाजें और अनजानी परछाइयां, सब कुछ गांव के जीवन का हिस्सा बन चुका है। कचपुरा के लिए भूत सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक जिंदा उपस्थिति है जिसे हर कोई अपने अपने तरीके से महसूस करता है। हवेली की ओर उठती हर नजर में डर और जिज्ञासा दोनों झलकती है। गांव की हकीकत इन हॉन्टेड आवाजों और कहानियों से आकार लेती है और कचपुरा की पहचान इन्हीं रहस्यमय किस्सों में छुपी है। सभी कहानी को स्वीकार नहीं करते। मास्टर हरीश, एक नए स्कूल टीचर, ने इसे चुनौती देने की कोशिश की। उन्होंने शादी की रात हवेली में कैमरे लगाए, यह साबित करने के लिए कि यह सब अंधविश्वास था। गांव ने डर में देखा जब उसने रात अंदर बिताई। पहले कुछ नहीं हुआ, जब तक कैमरे एक एक करके खराब होने लगे। अगली सुबह हरीश शेकन होकर बाहर निकले। तकनीकी खराबी या ऑडियो में पकड़ी गई पायल की हल्की आवाज को समझा नहीं पाए। मिथ को डिबंक करने की उनकी कोशिश ने रहस्य को और गहरा कर दिया। कहानी और मजबूत हो गई, अब एक मॉडर्न ट्विस्ट के साथ। ये सब एक आवाज से शुरू हुआ, एक ऐसी आवाज जो होनी ही नहीं चाहिए थी। कमलानगर के बीचों बीच कुछ यूट्यूबर्स ने एक पुराने सील किए हुए कुएं के पास कैमरे लगाए, एक लोकल कहानी को पकड़ने के लिए। घंटों तक कुछ नहीं हुआ। फिर देर रात उनके माइक्रोफोन ने उसे पकड़ा। एक बच्चे की ठंडी, तेज हंसी ईंटों के पीछे से गूंजती हुई। एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया, कोई जानवर नहीं, कोई पक्षी नहीं। फ्रीक्वेंसी एक छोटे बच्चे से मिल रही थी। रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, एक पुराने डर को फिर से जिंदा कर दिया। लोग कुएं की तरफ भागने लगे, उस डरावनी हंसी से खींचे चले आए। एक ऐसी आवाज जो एक प्रेजेंस की तरह महसूस हुई, एक वाजिदी सा जो दफन रहने से इनकार कर रहा था। सील्ड कुआं क्यूरियोसिटी और डर का चुंबक बन गया।
हंसी एक हुक थी, लोगों को एक बहुत गहरी काली हिस्ट्री में खींच रही थी। कुआं सील था, लेकिन अंदर की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा तेज थी। उस हंसी को समझने के लिए हम 1970 के दशक में वापस चलते हैं। कमला नगर तब शांत था और कुआं खुला था। पानी का एक सोर्स और बढ़ता हुआ डर। बच्चे गायब हो जाते थे, हमेशा कुएं के पास आखिरी बार देखे जाते थे। कम्युनिटी में फुसफुसाहट थी। कुआं भूखा था, बच्चों को एक मीठी आवाज से लुभा रहा था। मां बाप अपने बच्चों को वार्न करते थे और खेल का मैदान खाली हो जाता था। रात में लोगों को धीमी रोने की आवाज सुनाई देती थी, एक बच्चे की आवाज अपनी मां को बुलाती हुई। कुआं लॉस का सिंबल बन गया, भूतों का घर। गायब होना रियल था, दुहक को नकारा नहीं जा सकता था। डर ने कुएं को बदनाम कर दिया, अथॉरिटीज को एक्शन लेने पर मजबूर किया। लेकिन कुछ चीजें कभी सच में दफन नहीं हो सकती। 1951 तक डर ने एक्शन की डिमांड की। रेजिडेंट्स ने सरकार से इस बुरे सपने को खत्म करने की रिक्वेस्ट की। वर्कर आए, कुएं को ईंटों और कंक्रीट से सील कर दिया। मोहल्ले के दर्द के लिए एक कब्र। कुछ समय के लिए शांति लौट आई। कुआं बैकग्राउंड में फेड हो गया, लेकिन क्या पत्थर एक स्पिरिट को शांत कर सकता है? आवाजें बंद नहीं हुई, वे दब गईं, बेताब हो गईं। सरकार ने दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कभी अंदर क्या था उससे डील नहीं किया। क्या उन्होंने किसी बुरी चीज को फंसाया या उसे एक परमानेंट घर दे दिया? सील होने के बावजूद अजीब घटनाएं जारी रहीं। रेजिडेंट्स ने ठंडी प्रेजेंस, धीमी रोने की आवाज और एक बच्चे की आवाज रात में उनके नाम फुसफुसाते हुए रिपोर्ट की। आवारा कुत्ते कुएं पर चिल्लाते थे। वो महसूस करते थे जो इंसान नहीं कर सकते थे। कुछ ने सुबह की धुंध में एक छोटा शैडोई बच्चा देखा, हमेशा पलक झपकते ही गायब हो जाता था। एक महिला ने सफेद रंग का बिना चेहरे वाला बच्चा देखा और डर के मारे भाग गई। ये कहानियां पीढ़ियों से पास होती हुई लेजेंड को जिंदा रखती हैं। सील्ड कुआं अनएक्सप्लेन्ड के लिए एक फोकल पॉइंट है। यहां दुनियाओं के बीच की पर्दा पतली है, अतीत की गूंजें फेड होने से इनकार करती हैं। ये 2025 है और कमला नगर के कुएं का लेजेंड पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। वायरल वीडियो ने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी ने डर को कम नहीं किया है। रेजिडेंट्स अभी भी अपने बच्चों को वार्न करते हैं और कुआं एक डार्क लैंडमार्क बना हुआ है। लोकल लोग डरावने एनकाउंटर शेयर करते हैं। रात में रोना, कुत्तों का भौंकना, एक हंसी जो पूछती है, क्या तुम मुझे ढूंढ सकते हो? ये कहानी रोजमर्रा की जिंदगी को शेप देती है। एक जिंदा, सांस लेती हुई मिस्ट्री। ईंटें उसे दबाए रखती हैं, कैमरे देखते हैं, लेकिन स्पिरिट बनी रहती है। हंसी अभी भी रात की हवा में तैरती है, एक डरावना इनविटेशन। कहानी खत्म नहीं हुई है, शायद ये कभी नहीं होगी। क्या आप कुएं पर जाएंगे? क्या आप उस हंसी? अगर आपको ये कहानी डरावनी और दिलचस्प लगी हो तो डर की दस्तक चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब कोई कहानी दस्तक दे आप सबसे पहले सुने।